जय हिंद दोस्तों। चलिए ये जानते हैं आज संविधान के विषय सूची के बारे में। तो हम जो है सीआरपीसी के विषय सूची के बारे में जान चुके हैं और आज हम जानेंगे संविधान की विषय सूची के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं जो है पहले एक से देखिए, यहाँ पर अध्याय पहला जो है अध्याय अध्याय और आर्टिकल या अनुच्छेद कर दीजिए। अनुच्छेद अनुच्छेद ठीक है, आर्टिकल इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पर जो मैं लिखूँगा अध्याय लिखूँगा और इधर आर्टिकल लिखूँगा और आर्टिकल के जस्ट बगल में मैं वो लिखूँगा, ठीक है, टाइटल उसका। तो देखिए पहला अध्याय में जो है, पहला अध्याय यदि आप देखेंगे पहला अध्याय में, तो पहला अध्याय में कोई धारा नहीं है, ठीक है, कोई मतलब कि यहाँ पर अनुच्छेद होता है, ठीक है। हम सीआरपीसी और आईपीसी में हम धारा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम अनुच्छेद लिखते हैं। तो हम जो है यहाँ पर हम अनुच्छेद लिखेंगे, ठीक है। यदि गलती से धारा निकल जाए तो उसे आप अनुच्छेद समझना, ठीक है। देखिए अध्याय 1 में आपको धारा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा आपको संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम जो है अध्याय 1 में संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे और अध्याय दूसरे में आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि संविधान की विशेषताएं संविधान की विशेषताएं एवं स्वरूप। आप बस विषय सूची याद कर लीजिए एक बार, उसके बाद मैं ये सब बताऊंगा, ठीक है। जब शुरू करूंगा संविधान उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए अध्याय यदि आप 3 में देखेंगे, देखिए 4 तक अध्याय में आपको कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 से शुरू होता है इसमें, ठीक है। देखिए अध्याय 3 में देखेंगे तो इसमें मिलेगा आपको संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना अध्याय 3 में मिलेगा। अब अध्याय 4 में आपको क्या मिलेगा? अध्याय 4 में मिलेगा आपको प्रारंभिक। अब इसमें आपको 3 पॉइंट मिलेगा। 3 पॉइंट कौन कौन से? देखिए पहला जो पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे इसमें संक्षिप्त नाम, ठीक है। संक्षिप्त नाम के बाद पे आप पढ़ेंगे दूसरा जो है, दूसरा यदि पॉइंट में देखें तो दूसरा आप पढ़ेंगे इसमें प्रारंभ, ठीक है। यहाँ पर प्रारंभिक है, यहाँ पर प्रारंभ है। और फिर उसके बाद तीसरा आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? तीसरे में आपको निरसन मिल जाएगा, निरसन। उसके बाद चौथा आपको क्या मिलेगा? मिल जाएगा परिभाषाएं, ठीक है, परिभाषाएं आपको मिल जाएगा 4 में।
तो प्रारंभिक में आपको 4 चीज़ मिलेगा। प्रारंभ के मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि ये कब शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ, ये तो परिभाषाएं बताएगी, संक्षिप्त नाम जो हम बोलते हैं उसके बारे में कुछ व्याख्यान है, कुछ मिला के ये समझे कुछ संविधान से संबंधित कुछ मेन पॉइंट है, ठीक है। अब 5 से देखिए, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 5 से आपको अनुच्छेद मिलेगा, ठीक है। एक अनुच्छेद से 4 अनुच्छेद तक में आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ तक आपको कोई अनुच्छेद नहीं मिला है, 1 2 3 4 अध्याय तक में। अब 5वां अध्याय में 1 से 4 तक जब अनुच्छेद पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको संघ मिलेगा, ठीक है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, संघ के बारे में और राज्य के क्षेत्र बारे में, कि किस राज्य की कहाँ पर सीमा है, कहाँ तक है, जितना भी ब्यौरा होगा सब इसी में मिलेगा, ठीक है। राज्य को मिलाना है नहीं, उसे तोड़ना फोड़ना है, जो भी हो सब यहीं पे मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 6वें अध्याय में आप देखेंगे तो 5 से 11 तक में आपको नागरिकता मिल जाएगा, नागरिकता कैसे लेना है, ठीक है। नागरिकता अध्याय 6 में नागरिकता मिलेगा। और कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में, ठीक है। अब देखिए 7 में आपको क्या है कि 12 से 35 तक में, ठीक है, 35 तक में आपको क्या मिलेगा, मूल अधिकार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा अजीब सा है, ठीक है। देखिए अध्याय 7 में 12 से 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, वो मूल अधिकार में आएंगे, ठीक है। अब जो 12 से 35 तक में है ना, इसके अंदर भी अध्याय है, ये अध्याय 8 में है, ठीक है। अध्याय 8 यदि आप बसंती लाल बाबेल के पढ़ेंगे बुक हिंदी मीडियम के, तो वहाँ पर आपको क्या है कि 12 से 35 तक में मूल अधिकार तो दिया ही है, ये एक अध्याय है ही, और इसके अंदर भी अध्याय है। कौन से, देखिए 12 से 35 तक में मूल अधिकार, उसके बाद 14 से 18 तक में, 14 से 18 तक में आपको मिले समता का मतलब है कि समानता का अधिकार, जो हम कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में, समानता का अधिकार। इसमें 17 नंबर जो अधिकार है बहुत गजब का है, ठीक है। और उसके बाद 9वें नंबर पे यदि आप देखेंगे तो 9वें नंबर पर 19 है, ठीक है। 19 नंबर में आपको मिल जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये मान के चलिए कि 12 से 35 तक में जितने भी मिलेंगे सब अधिकार से ही संबंधित मिलेंगे, ठीक है। 19 में हो गया। उसके बाद भी आपको 10 में जो है अध्याय 10 में 20 मिलेगा। 20 में क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, अब इसमें आपको मिलेगा अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण। इसका मतलब ये है कि इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक वो अपराधी नहीं है जब तक उसे न्यायालय द्वारा अपराधी सिद्ध न किया जा सके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब तक न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार न दिया जाए तब तक वो अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बारे में हम जानेंगे 10 में। और 11 में यदि आप देखेंगे तो 11 में आपको मिल जाएगा 21, ठीक है। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जिसे हम लाइफ वो कहते हैं, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी के बारे में है। ठीक है, ये भी है, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण, ये भी संरक्षण है। ठीक है, मतलब कुल मिला के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से ही संबंधित है। ठीक है, अब यदि आप अध्याय 12 में आप देखेंगे 22 में, ठीक है, तो 22 में आपको गिरफ्तारी से मिल जाएगा। आपको क्या है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, देखिए 12 में आपको गिरफ्तारी से मिल जाएगी, जिसमें कहा गया है कि थाने में 24 घंटा से अधिक नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अब क्या है कि अध्याय 13 में यदि आप देखेंगे 13 में, तो अध्याय 13 में ही 22 तक हो गया, 22 के बाद 23 और 24 में आपको शोषण से संबंधित अधिकार है। संबंधित अधिकार है। सभी अधिकार है, क्योंकि सभी ये 12 से 35 तक में आते हैं। ठीक है, तो सभी ये जो है धाराएं, सब धाराएं नहीं, अनुच्छेद, ये सभी अनुच्छेद जो हैं 35 में ही आते हैं। आप देखिए 12 से 35 तक यहाँ ही बताया गया है। ठीक है, अध्याय 7 में कि मूल अधिकार में ही सब आएंगे ये सब। ठीक है, जिसमें 12 में परिभाषा में दिया गया है, परिभाषा है। ठीक है, अब 13 हो गया, 13 के बाद यदि आप 14 देखेंगे, 14 में, तो 14 में आपको 25 से 28 तक में आपको धर्म की स्वतंत्रता मिल जाएगा। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, इसी में आपको 25 में बताया गया है कि कृपाण रखने की उन लोगों की वो है, मतलब कि स्वतंत्रता दिया गया है, कृपाण जो नहीं रखते हैं उसके बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है, जब मैं इसे शुरू करूँगा संविधान, तब उस समय आपको बहुत अच्छे से मैं बताऊँगा। ठीक है, आप इस समय केवल मात्र इतना समझ लीजिए कि जैसे संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, तो इसमें आपको संघ और राज्य क्षेत्र ही संबंधित आपको मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ नागरिकता दिया गया है, तो यहाँ पर आपको नागरिकता से ही संबंधित मिलेगा। तो इसलिए आप यदि याद कर लेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आ गया। जब मैं पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हाँ, जैसे यहाँ 23 से 24 तक में शोषण से संबंधित अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो शोषण से संबंधित में इसमें बताया गया है कि किसी भी मतलब कि नाबालिग बालक को किसी विस्फोट के जगह में, जैसे मान लीजिए खदान के विस्फोटों में आप उन्हें नहीं ले जा सकते, वहाँ पर काम के तौर पर नहीं लगा सकते। तो इसमें शोषण से संबंधित दिया गया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसके आगे बताता हूँ। चलिए आइए जानते हैं अध्याय 15 से। देखिए अध्याय 15 में आपको 15 में देखिए अध्याय 14 में आपको धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मिला था, कहाँ से, 25 से 28 तक में। तो 29 और 30, देखिए 29 और 30, 29 से 30 तक में आपको क्या मिलेगा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यदि आप 16 में, यदि अध्याय 16 में देखेंगे तो 31 के में वो भी क्या मिलेगा, 31 के का से गा तक में। ठीक है, 31 के का से गा तक में आपको क्या मिलेगा,
कतिपय विधियों की व्यावृत्ति मिलेगा। ठीक है, अध्याय आप 17 देखेंगे तो अध्याय 17 में आपको 32 से 35 तक में 32 से 35 तक में आपको क्या मिल जाएगा, संविधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है आपको रीट उट निकालने से संबंधित दिया गया है। जैसे 32 में आपको रीट निकालने के लिए दिया गया है 5-6 प्रकार से जो भी रीट निकलते हैं, उस समय हम बताएंगे कि कौन कौन, जैसे को वारंटो है और सब है। तो 18 में यदि आप देखेंगे 18 में, तो 18 में 35 बाद 36 से 51 तक में आपको मिल जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि देखिए आपको इसमें क्या मिलेगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आपको ये मिलेगा कि एक प्रकार से संविधान में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट को किस एक मार्ग के रूप में बताया गया कि उसकी क्या विशेषताएं होगी। मतलब कि एक प्रकार से मैं क्या बताऊं कि उसका कार्य क्या है, कि उसकी किस ओर सरकार कार्य करेगी। जैसे मान लिया जाए कि जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय क्या था कि हमारे पास पढ़ाने की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो उस समय क्या था कि मूल अधिकार में शिक्षा से संबंधित कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, जब स्वतंत्र हुआ था देश तब। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही था। ठीक है, जिसे कहा गया था कि यदि सरकार सक्षम हो जाए, ठीक है, तो ये जितने कार्य हैं इसे प्रयास करने की कोशिश करे। ठीक है, सरकार जैसे मान लीजिए कि कोई इसका उद्देश्य नहीं रहेगा तो सरकार कैसे करेगी। तो क्या है कि इसमें क्या है कि आप जोर देकर कुछ चीज़ नहीं करवा सकते। ठीक है, सरकार से इसमें जितने भी दिया गया है, जितने भी कार्य, वो आप जोर दे के नहीं कर सकते, मतलब दबाव नहीं डाल सकते। सरकार चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। ठीक है, तो अब जो 19 में है, 19 में आपको क्या मिलेगा, तो 19 में आपको 51 के का मिलेगा, 51 का इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें मिलेगा मूल कर्तव्य। ठीक है, अब मूल कर्तव्य क्या है, देखिए कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ठीक है, अब मूल कर्तव्य का मतलब ये है कि आप चाहे माने या ना माने, ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन ये पहले था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि कुछ इसमें कि कुछ पॉइंट, ठीक है, अपवाद में है, जिसके कारण आपको दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मूल अधिकार क्या है कि एक नागरिक को उसके पास कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, उसे कोई छीन नहीं सकता। कब उसे छीना जा सकता है, तो आपातकाल की आवश्यकता में यदि पड़े तो कुछ समय के लिए उसे निलंबित किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता संविधान से। लेकिन यदि आप वही बात करें मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य में ये कहा गया है कि यदि नागरिक चाहे तो उसे फॉलो करे, ना चाहे तो ना फॉलो करे। लेकिन हाँ, उसमें अब क्या है कि अब कंडीशन रख दिया गया है कि यदि आप उसमें हैं, जैसे मान लिया जाए कि 15 अगस्त को, ठीक है, या तो 26 जनवरी को तिरंगे का सम्मान करना है। ठीक है, लेकिन यदि किसी के धर्म में ऐसा लिखा है कि वो किसी के सामने वो सिर नहीं झुकाना चाहता, ठीक है, उसमें लिखा है कि किसी के धर्म में, तो क्या है कि आप सिर झुकाइए या ना झुकाइए,
लेकिन हाँ, तिरंगे के सामने यदि हैं आप तो उसका सम्मान करिए, गरिमा करिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके धर्म में ये चीज़ नहीं दिया गया है तो आप कुछ भी करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो आप यदि ऐसा करेंगे तो दंडनीय होगा, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है कि कुछ पॉइंट को अपवाद में रखा गया है, बाकी आप माने या ना माने, ठीक है। तो अब यदि आप 20 देखेंगे तो 20 में आपको 52 से 73 तक में, ठीक है, 52 से 73 तक में आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका अर्थात क्या है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और क्या है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हम इसके बारे में समझेंगे। मतलब कि अध्याय 20 में 52 से 73 तक में, ठीक है, अनुच्छेद 52 से 73 तक में आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से ही संबंधित मिलेगा, ठीक है। कैसे इनका चुनाव होता है, इनकी पावर क्या है, क्या अधिकार है और इनको शपथ कैसे दिलाया जाएगा, इनसे संबंधित है, ठीक है। अध्याय यदि 21 में देखेंगे तो अध्याय 21 में आपको 74 से लेके 78 तक में आपको मिल जाएगा मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद, परिषद, ठीक है, 74 से 78 तक में। अब वही देखेंगे आप 22 में, अध्याय 22 में, तो अध्याय 22 में आपको क्या मिलेगा, अध्याय 22 में आपको मिल जाएगा 79 से 122 तक में, इसमें मिल जाएगा मंडल अर्थात क्या है कि संसद कि देखिए, यदि यहाँ पर हम केंद्र भी लिख दें तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल भी इसे कहते हैं या फिर संघ की विधानमंडल भी कहते हैं, ठीक है। इसका देखिए, केंद्रीय मतलब केंद्र का, या फिर संघ भी कह सकते हैं, विधानमंडल मतलब कि संसद, ठीक है। जैसे राज्य में देखेंगे तो एक वहाँ पर विधान परिषद, विधानमंडल होता है, एक राज्यसभा, ठीक है, एक राज्यसभा, एक विधान परिषद, और विधान परिषद एक विधानमंडल भी होता है। विधानमंडल में जैसे संसद है वैसे राज्य के लिए विधानमंडल है, जैसे केंद्र के लिए लोकसभा और राज्यसभा है तो वैसे यहाँ पर राज्यसभा है, विधान परिषद है, ठीक है। तो इस प्रकार का है। तो उसी प्रकार से 22 में आपको 79 से 122 तक में संघ की विधानमंडल अर्थात संसद के बारे में, मतलब कि 79 से 122 तक में आपको संसद से ही संबंधित आपको मिलेगा, ठीक है। वही आप 23 में देखेंगे, 23 में, तो 23 में आपको मिल जाएगा, देखिए 124 से 147 तक में, 147 तक में आपको क्या मिलेगा, इसमें मिल जाएगा आपको संघ या फिर केंद्रीय न्यायपालिका, केंद्रीय न्यायपालिका अर्थात उच्चतम न्यायालय, ठीक है, न्यायालय। देखिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, आप समझ लीजिए कि उच्च न्यायालय जहाँ पर लिखा रहेगा उच्च न्यायालय, देखिए ये दो शब्द हैं। देखिए आपको संविधान में दो शब्द मिलेगा न्यायालय संबंधी में। देखिए यदि आप कहीं उच्चतम न्यायालय देखें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये केंद्र का वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है।
यदि आप उच्च न्यायालय देखें तो ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यदि आप संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ पर उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, यही दो शब्द दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैं इस समय जो है उच्च न्यायालय नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं केवल बता दिया हूँ, ठीक है, कि आप याद रखना, यदि कहीं शब्द मिले तो आप समझ लेना कि यदि कहीं भी उच्चतम न्यायालय लिखा है तो इसका मतलब है कि केंद्रीय न्यायालय, ठीक है, केंद्रीय या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, ठीक है। यदि वही आप 24 नंबर बात करें, देखिए रुकिए, अभी 122 तक हो गया, 124 से 123 छूटा है, तो 123 जो है 123 इसमें अध्याय में दिया ही नहीं गया है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं 123 में है क्या, देखिए स्पेशल मैं बता दूं, ठीक है। इसका पॉइंट करके देख लीजिए 123, ठीक है। 123 में आपको क्या बताया गया है कि जब सत्र चालू ना हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि संसद का सत्र चालू नहीं है, ठीक है, यदि उस समय यदि कोई वो हो जाता है, कोई ऐसा हो, उस समय क्या होता है, मान के चलिए कि जब सत्र ना चालू हो तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि अध्यादेश लागू करने के लिए भी बताया गया है, ठीक है। मतलब कि 123 में अध्यादेश से संबंधित दिया गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सत्र न चलने पर, ठीक है, क्या है, सत्र न चलने पर, चलने पर राष्ट्रपति अध्यादेश से संबंधित है, ठीक है, से संबंधित है, संबंधित है, ठीक है। अब देखिए मैं इसे जो है अध्याय में क्यों नहीं लिखा हूँ कि जो बसंती लाल बाबेल है, ठीक है, बसंती लाल बाबेल, ठीक है, लाल बाबेल जो है, बाबेल जो भी हो स्पेलिंग, ठीक है, बसंती लाल बाबेल में क्या है कि जो 123 है, 123 अध्याय में दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे स्पेशल बता रहा हूँ कि 123 जो है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद है, ये आर्टिकल नहीं अनुच्छेद है, ठीक है। आर्टिकल दूसरे में है, ये इसमें क्या, देखिए सीआरपीसी में क्या है कि धारा है और आईपीसी में धारा है और संविधान में अनुच्छेद है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ क्या है, अनुच्छेद का मतलब है कि आर्टिकल का मतलब है अनुच्छेद, और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय में देखेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल का मतलब है चार्टर, ठीक है। तो ये शब्द का फेर है, ठीक है, बाकी और कुछ कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आप इसे जो है एक बार याद कर लीजिए, ठीक है, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब कितना बचा है, देखिए यही भाग बात करें कि भाग कितना है। तो नेट में यदि आप यदि गूगल में सर्च करेंगे, ठीक है, गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें आपको 25 भाग दिखाएगा, ठीक है, 25 भाग, ठीक है। लेकिन जब बसंती लाल बाबेल की बुक देखेंगे तो उसमें भाग नहीं दिया, उसमें अध्याय दिया है, ठीक है, अध्याय दिया है। और वही आप सीआरपीसी में देखेंगे तो अध्याय और आईपीसी अध्याय और धारा दिया गया है। और यहाँ यदि संविधान देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद दिया है और अध्याय दिया है, ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहते हैं इसे आर्टिकल, अनुच्छेद को। और यदि आप धारा को देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, सेक्शन कहते हैं, सेक्शन। अब वही अंतर्राष्ट्रीय में देखेंगे आर्टिकल का मतलब होता है चार्टर, ठीक है। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, यदि आपको पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।